परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और 186 श्लोक पर अपनी चर्चा चलनी थी। अपना विषय चल रहा है अणुव्रतों के आधार। ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार। देखो टीका पढ़ते हैं, अपना श्लोक और अन्वयार्थ अपन ने पढ़ लिया है ना। देखो टीका, काम भोग विषय सेवन करने की अत्यंत लालसा रखना। जो अंग विषय सेवन करने के हैं उन्हें छोड़कर मुख नाभि स्तन आदि अनंगों में रमण करना। दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह करवाना या करना। व्यभिचारिणी वैश्या अथवा कन्या आदि के साथ लेन देन आदि व्यवहार रखना, वार्तालाप करना, रूप श्रृंगार आदि देखना। व्यभिचारिणी विवाहित स्त्री के साथ भी इसी प्रमाण व्यवहार करना। यह 5 ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचार हैं, है ना। सो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे अतिचार त्यागने योग्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। जो जीव सम्यक दृष्टि हुआ है, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, अप्रत्यक्ष ध्यान का भी जिसे अभाव हुआ है, ऐसा जीव जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत अर्थात ब्रह्म स्वरूप में जिसकी चर्या होती है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत क्या है? 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। आनंदमयी परिणति, निश्चिंत परिणति, निर्भर परिणति, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। समझ आई बात? हाँ जी। और साधने वाला शुभ परिणाम, प्रत्यक्ष संबंधी शुभ परिणाम, इस शुभ परिणाम में जो शील की नौबाड़ को धारण करता है, अपनी विवाहित स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों में राग की दृष्टि से नहीं देखता, बड़ों को माता और छोटों को पुत्री के समान, और उधर यदि महिला हो तो उधर भी बड़ों को पिता समान, छोटों को भाई समान, है ना। ऐसा जिसको परिणाम है, तो इस परिणाम को उपचार से अणुव्रत कहा जाता है ना। अब ये मंद कषाय भी तीव्र कषाय रूप परिणमित हो, और इस तरह के परिणाम हो जिनकी यहाँ पे चर्चा की गई है कि भोग बंधन की, सॉरी, काम भोग विषय सेवन की तीव्र लालसा जिसे है, तो ये तीव्र कषाय है, यहाँ इससे अतिचार लग रहा है ना। और तीव्रता हो जाए तो अनाचार हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे अतिचार को भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि अतिचारों की वृद्धि हो ना तो अनाचार ही होता है ना। ऐसे जीव, ये तो मोक्ष मार्ग ही है, फिर भी कदाचित किसी जीवों को ऐसे परिणाम हो, तो सावधानी की बात की जा रही है कि ऐसे अतिचारों का त्याग न चाहिए। लास्ट क्लास में अपनी चर्चा आई थी, अनिला बहन की तरफ से प्रश्न आया कि दूसरों की शादी विवाह कराने में भी पाप है ना। वो क्यों पाप है, उसको भी क्यों नहीं करना चाहिए? कि वो भैया तुम शादी कर लो, है ना। तो हमारा तत्व निर्णय क्या है कि भोग में, शादी में आनंद है, चलो तो ये निर्णय करो। नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। साहब ऐसा बोलते हैं कि मिलकर सुखी होने का प्रयास करें। दुख प्लस दुख इक्वल टू सुख थोड़ी होता है। दुख प्लस दुख डबल दुख।
ना। एक बात तो दूसरी बात ये कि उसमें इस विवाह संबंधी कार्य में एकांत रूप से हिंसा ही है, कोई आनंद तो है नहीं। देखो, जैसे हम किसी को रात्रि भोजन की प्रेरणा नहीं कर सकते, जिमीकंद की प्रेरणा कर सकते हैं कि नहीं भैया आप ऐसा करो, हम तो जिमीकंद नहीं खाते, आप जिमीकंद खाओ, हम तो आप तो रात्रि भोजन करो। बोलो, रात्रि भोजन की जिमीकंद की प्रेरणा कर सकते हैं किसी को? बोलिए, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा, सकते? पाप है, उसको पाप के कैसे प्रेरणा करें? तो जैसे उसमें पाप है, हिंसा है, ऐसे ही विवाह आदि कार्य भी हिंसा ही है। तो हिंसा की अनुमोदना करोगे क्या? अब रही बात कि अपने बच्चे हैं, है ना, तो उपचार ही लग रहा है, अपने बच्चे हैं, है ना। तो अब चूंकि उसको जिम्मेदारी कहा जाता है उपचार से, तो वो जिम्मेदारी के लिए भी बच्चों को भी यही प्रेरणा कि बेटा तत्व ज्ञान करो। ये विवाह कोई सुखी होने का उपाय नहीं, लेकिन बच्चों की ऐसी योग्यता नहीं दिखे कि ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, इनकी योग्यता नहीं दिखाई दे रही, तो फिर एक जो जो ज्ञान अनंत जीवों में भटकता था, अनंत अनंत पुरुषों में, अनंत महिलाओं में, तो वो एक में सेंट्रलाइज हो गया। तो उस एंगल से उस विवाह को शुभ विवाह कहते हैं। पर विवाह तो हिंसात्मक ही कार्य है। उससे एक बात, दूसरी बात, वो कभी भी सुख का आधार नहीं, कभी भी। देखो, है तो अन्नमतियां हैं, अन्नमतियां ज्ञानी है, ऐसे गाने लिख देते हैं, वहां तो कोई वो नहीं है, वो लौकिक उपचार से लिखते हैं, है ना। लेकिन यदि अपन अपनी भेद ज्ञान की दृष्टि से देखो, तो वो चीजें घटित होती हैं। कैसे? कहते ना, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, एक खुशी और आंसू हजार। सुना है ना गाना? हाँ जी जी, हाँ जी, बहुत प्रसिद्ध था। हाँ, इसमें खुशियां हैं कम और बेशुमार है गम। क्यों? आपने एक से रिश्ता जोड़ा, एक से थोड़ी जुड़ा है वो रिश्ता। अनेक अब से। वो मम्मी पापा, उसके भाई बहन, फिर उनके उनके चाचा चाची, फिर उनके रिश्तेदार, फिर उनके ससुराल वाले, फिर उनके मायके वाले, फिर वो बीमार, फिर हम बीमार, फिर उनके वो बीमार, फिर उनको फोन करो, फिर उनसे मैसेज पूछो, फिर ऐसा। बोलो, एक से थोड़ी जुड़ता है रिश्ता, एक उनके रिश्ता अनंत विकल्प को लेके आता उनके है। एक विरोधी रिश्ता, हमारे दुश्मन। हाँ, ऐसे राग द्वेष बहुत विस्तार, बढ़ता है। बहुत विस्तार है ना। तो ऐसा ही अपराध समझना, जैसे हम किसी को रात्रि भोजन की प्रेरणा नहीं करते, जिमीकंद की प्रेरणा नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां हिंसा है किसी प्रकार। अपन ने सब चर्चा हो गई, है ना, ब्रह्मचर्य व्रत में पूर्व में ही सब चर्चा हो गई कि कितनी हिंसा है इसमें। इसमें चारों प्रकार की हिंसा घटित होती है। याद है किसी को चार प्रकार की हिंसा? भूल गए स सब। स स पर की, स की द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, पर की द्रव्य भाव, 4 बहुत प्रकार की। बढ़िया। चारों प्रकार की, स्व की द्रव्य भाव हिंसा और पर की द्रव्य भाव हिंसा, चारों हिंसा घटित होती है। आपको किसी से राग हुआ तो पहले तो वही हिंसा हो गई सबसे पहले, फिर उसके निमित्त से सामने वाले को भी राग है या द्वेष है तो वो हिंसा घटित हुई। फिर इसमें शरीर की बात आती है, तो वो द्रव्य हिंसा हुई, सामने वाले की भी द्रव्य हिंसा हुई, शरीर शिथिल पड़ता है ना। तो ये सारी हिंसा घटित होती है। हम किसकी अनुमोदना कर रहे हैं? जैन शासन में अभी गुरुदेव श्री कहेंगे कि इतना निर्मल शासन है कि यहाँ पे हर
हर चीज का यथा योग्य ज्ञान कराया है ना। देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखते हैं, पेज नंबर है 283। देखो, काम भोग विषय सेवन करने की अत्यंत लालसा रखना यह चौथे व्रत का अतिचार है ना। व्रत जितना होता है उससे जितना अधिक होता है वह, परंतु बहुत रखना। देखो कितना एकदम न्याय है, कितनी केमिस्ट्री है कि दो कषाय का अभाव हुआ है और दो कषाय का सद्भाव है, तो उसके सद्भाव में जितना हो न्याय नीति पूर्वक, वो जिन शासन में उतना पाप एक प्रकार से कहो अपेक्षा से, तो वो स्वीकार है कि क्यों अभी ये घर गृहस्थी में है तो इतना पाप तो होगा, लेकिन उसके ऊपर रखे तो फिर अतिचार लगेगा। पर समझ में आया। अभी प्रत्येक खाना वर्ण कषाय का अभाव नहीं हुआ, तो घर में खाना पीना उठना बैठना काम भोग है ना। पंचम अभी छठ सातवीं प्रतिमा तक नहीं आया, तो अपनी स्वदारा संतोष व्रत चल रहा है, और फिर उस पत्नी का भी त्याग करेगा। तो अब जितने प्रमाण में राग है तो कह रहे हैं उतना है तो ठीक है, लेकिन उससे अधिक हो परंतु बहुत रखना वो फिर अतिचार है ना। ऐसा उसे तोड़ने का भाव नहीं, इससे जरा ऐसी चेष्टा हो जाती है सो वह छोड़ने योग्य है, आत्मार्थी को आदरने योग्य नहीं, कभी भी कषाय का पोषण करने योग्य नहीं। अरे हम कौन अभी संयमी है, हम कौन सम्यक दृष्टि है, नहीं, कषाय का पोषण तो कभी करने का ही नहीं, आदरने योग्य नहीं। जब हमने शुभ अशुभ परिणाम के स्वरूप को जाना तो वे आदरने योग्य नहीं। अभी देखो, दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना बिना स्वार्थ, सगे संबंधी नहीं, कोई लेना देना नहीं, उसे भी जोड़ दे, कोई लेना देना नहीं है, सगे संबंधी भी नहीं है, अरे हाँ उनका लड़का, अरे हाँ उनकी लड़की, तो क्या कह रहे हैं, किसी किसी का संबंध जाओ, या इनकी लड़की इनका लड़का, परंतु तुझे क्या काम है भैया, तुझे क्या काम व्यर्थ में। और समझो आज की तारीख में तो और झंझट बहुत ज्यादा खराब है। पहले तो कोई किसी को रिश्ते बताता था तो वो उसको निभाता था, आज तो रिश्ता, किसी ने किसी को रिश्ता बताया, अब इनकी निभेगी कि नहीं निभेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी पता नहीं, है ना। और सहन शक्ति पहले से ही कम है, सब में सहन शक्ति कम है ना, गिरता हुआ काल है, और कोई निभाना नहीं चाहता आज की तारीख में, सब तोड़ने तैयार बैठे हैं जरा जरा सी बात में। और रिश्ता नहीं चले या वो बच्ची दुखी रहे या कोई वो लड़का परेशान रहे तो सीधा सीधा आपको आरोपित, आपने कराया, ये रिश्ता आपने कराया था, तो आजीवन उसको परेशानी को ढोते रहो आजीवन, जब मौका लगे तब इनने बताया था रिश्ता। पॉइंट समझ में आ रहा है। और फिर उसका जो भी पुण्य पाप है वो सब तुम्हारे माथे, क्योंकि आपने अनुमोदना की है उस गलत कार्य। समझ में आ रही है। और वो बहुत बहुत भाग्यशाली, बहुत भव्य जीव हैं कि जो जिनको ऐसा अभी सुनकर ऐसा लग रहा हो कि बात सत्य है, नहीं तो अज्ञानता मोह की कहानी है ऐसी है कि वो शादी कोई जरूरी समझते, अरे तो जरूरी काम है, अपने बच्चों की शादी नहीं करें तो बहुत जरूरी काम है, और औरों की शादी नहीं करवाएं जरूरी काम है, ये तो जरूरी काम है, ऐसे तो कोई किसी को रिश्ता ही नहीं बताएगा। तो किसकी चिंता पड़ी है आपको, जगत के प्रपंच की चिंता पड़ी है कि अपने हित की चिंता पड़ी है। समझ आ रही बात। अपना ही ज्यादा जरूरी है। बोलो, मेरे को ऐसा अब मेरे को प्रॉपर ख्याल में नहीं आ रहा कि
अधम से अधम चिंता है, अधम से अधम, दूसरे का बुरा चाहना, अधम से अधम चिंता, उनको पाप कार्यों में धकेलना, अधम से अधम चिंता है। और सबसे उत्कृष्ट चिंता है स्वात्म चिंता, इसको उत्कृष्ट चिंता कहा है। अपने हित की चिंता, पहले भला करो अपने पर। समझ में आ रही है? बोलो, शादी जरूरी काम है कि मजबूरी का काम है? वो तो ठीक, नहीं हो तो और ठीक। मजबूरी है, मजबूरी। अच्छा, अब नहीं रहा जा रहा तो भैया एक में संतुष्ट हो, इसलिए वो शुभ विवाह, इसमें बहुत शर्तें हैं उसकी, शुभ विवाह की। एक दूसरे की केयर करना, धर्म मार्ग में आगे बढ़ाना, सप्त व्यसनों में नहीं रुलाना, दोनों धर्म पति धर्म पत्नी दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, उसका नाम है शुभ विवाह। दोनों लड़ाई झगड़ा करें और एक दूसरे को सबको व्यसनों में डालें और रात्रि भोजन होटल बाजार ये वो, ये कोई विवाह नहीं है, ये कुविवाह है। आगे कुसंज्ञा लगी है, ठीक है? ऐसा क्या बोल रहे हैं? ये सब पाप है। देखो, इनका लड़का इनकी लड़की, ये सब क्या है? पाप है। अपने को कुछ लगते नहीं, सगे संबंधी नहीं, घर के नहीं, अधर्म ही कोई आया कि लगा दे कि देख ये कन्या अच्छी है, हमें इसके साथ करना। और फिर गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं? कोई साधु है और प्रेरणा करे कि सेठ की लड़की है, तुम्हारा लड़का है, ये रिश्ता अच्छा रहेगा, है ना? मिठास तो वह की वह रह गई, बाहर से छोड़ा, परंतु मिठास तो अंदर वह की वही रह। कोई साधु है, उसने बाहर में सब छोड़ दिया, अंतरंग में यही मिठास है कि शादी तो करनी चाहिए, शादी से सुख होता है। पॉइंट समझ में आ रहा? फिर गुरुदेव श्री ने लक्ष्मण जी का एग्जाम्पल दिया, देखो अगले पेज पे 284 पे सबसे लास्ट लाइन में देखो क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी को कहा रामचंद्र जी के साथ, क्या तुमने सीता को देखा? भ्रात, सीता को तो मैं पहचानता नहीं, उसके वस्त्र मैंने देखे नहीं, ऐसे वन में साथ रहते मुझे खबर नहीं। उनके पैर में एक नूपुर था, वहां मेरी नजर गई थी। 3 खंड का धनी वासुदेव लक्ष्मण भले नरक में जाने वाला है, परंतु इतनी तो भाई के साथ की साथ में नीति, इतना नैतिक जीवन, है ना? अब उसको यही नहीं पता कि मुझे ये वस्त्र और ये कौन, ये मुझे पता नहीं। समझ में आ रही है? क्यों? परंतु वे वस्त्र उनके हैं, ये मैंने कभी देखा नहीं, परंतु वन में बाहर 12 वर्ष साथ में रहे और मैंने नजर नहीं की। भाई मुझे तो वे माँ कहलाए, है ना? माँ के पैर छूते थे तो वो एक बिछुड़ी दिख जाती थी, तो कह रहे मैं बस सीता माँ की एक पैर के नूपुर को पहचानता हूँ, बाकी उन वस्त्रों को भी नहीं पहचानता। 12 वर्ष साथ में रहे, विचार करो कैसा समय आया, एकदम अंतरंग बहिरंग दोनों साइड से कैसा काल आया है। दूसरों के स्टेटस लेना ना देना, है ना? दूसरों के फेसबुक, दूसरों के इंस्टाग्राम, ये कोई लेना ही नहीं जिनसे। तुम्हारे पास समय कहाँ से मिलता है इतना व्यर्थ का, है? यहाँ तो कह रहे हैं साथ में रहे, जो नरक जाने वाला था उसका भी जीवन बाहर में देखो कैसे कोई, पर ये इन लोगों के नियोग होते हैं, है ना? वासुदेव नरक जाते हैं, ऐसा नियोग है पूर्व के, लेकिन कैसा नैतिक भरा जीवन, विचार करो, है ना?
इसलिए अगले देखो, अगले इसमें क्या कह रहे हैं, एक एक बात का कितना ऐसा जैन दर्शन में ऐसी निर्मल बात, दर्शन की, उसके व्रत की, उसके अतिचार त्यागने की, ये वीतरागता का मार्ग ऐसा ही है। इसके अतिरिक्त तो और कौन बताए ऐसी बातें। इतनी सूक्ष्म छोटी छोटी बातों का भी यहाँ पर ज्ञान कराया जा रहा है कि भैया ये इन सब में अतिचार लगता है ना। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य अणुव्रत के ये 5 प्रकार से अतिचार लग सकते हैं, तो इनको टालना चाहिए, ऐसा यहाँ पे आचार्य देव का मंतव्य है। अभी देखो, अग्निला परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार, पेज नंबर है 286। देखो ऊपर का थोड़ा सा उत्थानी का पढ़ते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, श्रावक के व्रत के अतिचार टालने के लिए वर्णन है। जिसने आत्मा के शक्ति का अंतर्मुख उपयोग करके श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का अंश जिसे प्रकट हुआ है, स्वभाव जो आत्मा की शक्ति ज्ञान आनंद आदि अपार स्वभाव, स्वभाव कैसा है, अनलिमिटेड अनंत, ऐसा जो आत्म तत्व उसे अंतर्मुख दृष्टि से दर्शन प्रकट हुआ और अंतर्मुख स्थिरता से चारित्र का अंश भी प्रकट हुआ, उसमें यह अणुव्रत आदि होते हैं, उससे अतिचार टालना, इसकी व्याख्या यहाँ पर चलती है। अब कौन सा है, परिग्रह परिमाण व्रत, है ना। जितने पैसे आदि बाह्य के 10 बोल लेंगे, है ना, उनका परिमाण मर्यादा करे, उतनी ममता घटी, मूल में तो ममता घटी है ना। तो ममता घटी है तो पर पदार्थ घट गया, उसने उसका परिमाण कर लिया, उसी उसको लिमिटेशन कर ली उसकी। तो परिग्रह का परिमाण, दृष्टि में से तो कोई विकल्प आदि अपना नहीं ऐसा भान हुआ है। देखो गजब, दृष्टि में से तो, मैं आज सुबह समय सार जी में 34 नंबर गाथा पर चर्चा चल रही, गाथा से पूर्व में उत्थानिका में प्रश्न है कि जो ज्ञान, जो जीव प्रतिबुद्ध हुआ, वो प्रतिबुद्ध कहता है, हे प्रभु मुझ स्व आत्मा राम का अन्य द्रव्यों का त्यागना क्या है। क्या कहा, स्वात्मा राम शब्द लिखा है, स्वात्मा राम का अन्य द्रव्यों का त्यागना प्रत्याख्यान क्या है। तो आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान, वही त्याग है, ज्ञान से ही त्याग। क्या त्याग है, त्याग मतलब क्या, कि मुझे छोड़कर अन्य पर द्रव्य संयोग शरीर कर्म कषाय एक समय की जानने वाली पर्याय भी, ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जानना ही प्रत्याख्यान। बोलो गजब। हमने तो सोचा था एक चीज उठा के दूसरों को दे देना, वो कम खाना वो ज्यादा खाना, इसका नाम प्रत्याख्यान। तो रात्रि भोजन का त्याग किया है, तो रात्रि भोजन का त्याग ये प्रत्याख्यान है। हमने ये परिग्रह परिमाण किया है, इसका नाम प्रत्याख्यान है। बोलो भैया, इनको तो उपचार से कहा जाता है तद्भूत व्यवहार से। यहाँ पे क्या करने की बात कहाँ से चलती है, विकल्प आदि अपना नहीं सा भान हुआ, ये कोई विकल्प मात्र मेरा स्वरूप नहीं, जो ऐसा भान हुआ है, कहाँ भान हुआ, ज्ञान में, ये ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। समझ में आ रही है, मैं त्रिकाली ध्रुव भव और मुझको छोड़कर मेरे से भिन्न है, विकल्प मेरे से भिन्न है, एक समय की जानने वाली पर्याय मेरे से भिन्न है, ऐसे ज्ञान में ही प्रत्याख्यान होता है। ऐसा ज्ञान नहीं तो प्रत्याख्यान नहीं।
है ना। और इस पूर्वक श्रद्धा सम्यक हुई और अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हुआ। तो अनंतानुबंधी राग द्वेष का जो अभाव हुआ है ना, वो सद्भूत व्यवहार का प्रत्याख्यान। और उससे रिलेटेड जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा था परद्रव्यों से, तो उतना परद्रव्य का अभाव हुआ, तो वो असद्भूत व्यवहार से उसको प्रत्याख्यान कहा जाता है। कहा जाता है ज्ञान को नाम मात्र, ज्ञान पर आरोप आता है कि इसने कपड़े छोड़े, बच्चे छोड़े, पत्नी मकान दुकान छोड़े। म्यूट कर दिया। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा तो ज्ञायक है, तो ज्ञायक राग का त्याग करता है कि पत्नी दुकान मकान बच्चों का त्याग करता है? बोलो। राग का भी नहीं करता, वो छूट जाता है ही नहीं उसका राग, छोड़ा हुआ है। गजब की बात है ना। तो फिर एक है त्याग विधि से, ज्ञान ही प्रत्याख्यान, और एक है त्याग धर्म, क्षमा मार्दव आर्दव सत्य शौच संयम तप त्याग, ये त्याग धर्म। ये त्याग धर्म है सम्यक चारित्र की परिणति। ज्ञान ने स्वरूप जाना और आनंद प्रकट हुआ, इस आनंद का नाम उत्तम क्षमा है और इस आनंद का ही नाम उत्तम त्याग है। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? छोड़ने का है नहीं कुछ, उत्तम त्याग है। समझ आई? और विधि कहाँ से? ज्ञान से। ज्ञान विकल्प मात्र मेरा स्वरूप नहीं, दृष्टि में से तो कोई विकल्प आदि अपना नहीं, ऐसा भान हुआ। ऐसे भान होने का ही नाम त्याग है। उसके ज्ञान में ये विकल्प मैं नहीं, त्याग हो गया। ये विकल्प मेरा नहीं, त्याग हो गया, है ना। आपने गलती से मेरा मोबाइल है कि नहीं, देखो मेरा, हमारा मोटोरोला है, आप देखो किसका है, लक्षण से देखो, हाँ ये मेरा नहीं, लक्षण से देखा, वो त्याग हो गया, जाना और त्याग हो गया। ये परद्रव्य मेरा। अब उस परद्रव्य की टेंशन मिट गई और अपने की आनंद हो गया, उसका नाम त्याग धर्म है। समझ में आ रही बात? परंतु से परिग्रह आदि की मर्यादा करने से राग घटता है, उतनी अहिंसा बढ़ती है, उतनी अहिंसा घटती है। देखो अपने आप घटती बढ़ती है, अहिंसा बढ़ेगी और हिंसा घटेगी। ज्ञान ने क्या किया? ज्ञान ने तो सो को सो जाना, पर को पर जाना। ज्ञान ने हिंसा बढ़ाई, अहिंसा बढ़ाई, क्या किया? कि हिंसा को घटाया। क्या किया ज्ञान ने? जाना बस, को सो जाना और पर को पर जाना, कुछ नहीं किया, है ना ऐसा। और राग घटा तो उधर सामग्री भी घटेगी। जब राग ही नहीं उस चीज का, रात्रि भोजन का त्याग, वो राग नहीं, राग नहीं तो रात्रि भोजन मिटा हुआ दिखता है। लेकिन भोजन के दिन में भोजन होके काल में भी मैं तो अनारी स्वरूप हूं, मैंने आज तक भोजन किया नहीं, इसका नाम त्याग है। मात्र रात्रि भोजन छोड़ देने का नाम रात्रि भोजन का त्याग नहीं। मैं अनाहारी हूँ, ऐसे ज्ञान का नाम त्याग है। बहुत सुंदर दीदी। मात्र रात्रि भोजन छोड़ देने का नाम त्याग नहीं है, मैं अनाहारी स्वरूप हूँ ऐसा ग्रहण करना, ऐसा वेदन करना, उसका नाम त्याग। गजब बात है। इस भरे विश्व में बोलिए दीदी। आप ये तो समझ में आ जाता है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये धोबी के उदाहरण से, तो उसका अर्थ यही हुआ ना, जो प्रत्याख्यान हुआ तभी ज्ञान है, जब प्रत्याख्यान ही नहीं है तो ज्ञान कैसे हुआ? तो यह जरा खोल के बताइए। आप उल्टी साइड से बात होगी, वो सीधी साइड बात से क्या, उल्टी साइड क्या है, राइट वे क्या है? ज्ञान ने स्वरूप जाना। अभी एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। आप कह रहे हो दीदी ये पेंसिल मेरी है, हमने बोला नहीं ये हमारी है। ऐसे कैसे? मेरी भी ऐसी थी। सुनो देखो, ये HB कंपनी की, देखो पीछे इस पे ए लिखा है, देखो ए लिखा है, इस पे पीछे ए लिखा है।
तो लक्षण देखा, राइट नॉलेज हुई, बस राइट नॉलेज हुई और ज्ञान में ही त्याग हो गया। हाँ ये पेंसिल मेरी नहीं, बस खत्म। लेकिन दीदी मैं कौन सा एंगल से बात कर रहा हूँ कि वास्तविक स्वरूप क्या है कि जब हम सब सुनते हैं जानते हैं तो जो ज्ञान की जो मान्यता है, ज्ञान की परिभाषा है, जो ज्ञान जो स्वरूप है, तो हम ये बात तो समझ लेते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, लेकिन होते हुए ज्ञान से भी अभी तक प्रत्याख्यान नहीं हुआ। सो उसका मतलब यही है कि जो प्रत्याख्यान जो होता फिर है से तब ज्ञान फिर ही सही बना। तो अगर प्रत्याख्यान नहीं है तो ज्ञान सही नहीं है, तो ये ज्ञान सही किस तरह का सही ज्ञान की हमें निर्देशन, ये एंगल से मैं सोच रहा हूँ जी। आपका जो प्रश्न आ रहा है ना, वो चरणान योग के एंगल से जो हमारे ज्ञान में सिद्ध है ना, उस एंगल से प्रश्न आ रहा है आपका। आपका प्रश्न कहाँ से आ रहा है? चरणान योग के एंगल से, है ना। और यहाँ बात किसकी चल रही है? वस्तु स्वरूप की। तो दो तरह के त्याग हैं क्या, एक चरणान योग का, एक द्रव्यान योग का। कि भैया चरणान योग का जो त्याग है वो उपचार है, वो कहा जाता। समझ आई बात? फिर जी से जी कि हाँ, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव है ना, और एक मिथ्या दृष्टि जीव है, एकदम गरीब है, एकदम गरीब बेचारे का जो घर गृहस्थी चल रही है ना, ऐसे ही समझो मुमुक्षु समाज में कोई लोग हैं तो उसके घर का लालन पालन करते हैं, कुछ डोनेशन आदि देके उसका घर चल रहा है, ठीक है। उसके पास कितनी चीजें हैं? मुश्किल से 2 थाली 2 कटोरे हैं बस, है ना। अब एक तरफ 6 खंड का अधिपति रखो सामने, इसका ज्ञान क्या कह रहा है? इसका ज्ञान सिर्फ 2 थाली 2 कटोरे को कह रहा है कि ये मेरा है ना। अब ये पर की तरफ से बात हुई, मेरा है। वो अस्थि से बात करो, वो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जानता। ये अनंत पाप चल रहा है परिणति में। हम कह रहे हैं बेचारा बेचारा, इसके पास क्या है? कुछ नहीं है, 2 थाली 2 कटोरे बस। वो तो हम लोग दे आते हैं भोजन बना के, इसके कपड़े लत्ते तो हम लोग कर देते हैं इसकी व्यवस्था। लेकिन वो अनंत पापी है, ये जिनवाणी कह रही है। उसके पास कोई प्रत्याख्यान नाम की चीज नहीं है, अनंत पाप है। क्या अनंत पाप है? कि अपने अनंत ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जानता। मैं ज्ञाता, वहां पता है टीका की पहली लाइन में लिखा है, यह आत्मा भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य है। यह भगवान ज्ञाता द्रव्य आत्मा है, ऐसा शब्द लिखा है। और ये कह रहा है मैं तो दीन हूँ, हीन हूँ। ये अनंत पाप, पर पदार्थ से संबंध नहीं है, कम हो ज्यादा हूँ। और 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती, हजारों लाखों घोड़े हाथी, लाखों की संख्या में 96,000 रानी, और इसका ज्ञान प्रत्याख्यान है, ज्ञान में प्रत्याख्यान हो रखा है। कैसे देखोगे आप? ये तो 6 खंड में इनको क्या त्याग है? कुछ त्याग नहीं है। एक बीवी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 96,000, इतने घोड़े इतने हाथी, पूरा का पूरा भारत क्षेत्र जीत लिया, पूरे पूरे 6 खंड जीत लिए इन्होंने। कितनी आसक्ति है इनको। काय का त्याग? काय का त्याग? कुछ नहीं, कोई त्याग व्याग नहीं है। अरे सर्वज्ञ भगवान से पूछो, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक से पूछो, इनकी परिणति में क्या है। इनका ज्ञान कह रहा है कि मैं इस अखंड का स्वामी हूँ। ये 6 खंड तो अघाती कर्म के उदय का नाटक है। मैं तो अखंड का अधिपति हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं। बाहर 6 खंड दिख रहे हैं और ज्ञान कह रहा है परमाणु मात्र मेरा नहीं। ज्ञान में प्रत्याख्यान है, श्रद्धा सम्यक है, और वहां अनंतानुबंधी जाति का राग द्वेष नहीं होने से अनंत अनंत राग का त्याग चल रहा है हर समय। हर समय त्याग चल रहा है, हर समय।
हम चर्म चक्षु से नहीं दिख रहा हमारे को बस। अब वो जी क्या दिख रहा है, वो उसको क्या दिख रहा है, थाली 2 कटोरे वाले को। ये बेचारा बहुत त्यागी है एकदम। इसको हमने बोला कि सुनो भैया, ये तुम्हारे पास 2 थाली 2 कटोरे हैं, ये हमें दे दो और हम तुम्हारे को दूसरे नए बर्तन ला के दे रहे। तो वो प्राण निकल जाएंगे, वो 2 थाली बर्तन नहीं छोड़ेगा, टूटे फूटे छुड़वा के देख लो, छोड़ेगा नहीं। और हम किस एंगल से देख रहे हैं कि हमने तो बोला था हम नई थाली दे देंगे। तो बेचारा बहुत संतोषी है, बहुत संतोषी है। इसने बोला नहीं भैया कुछ नहीं, आप लोगों की मेहरबानी से चल रहा है गुजारा, इतना ही ठीक है हमारे को, तो इतना ही ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, संतोषी। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा कौन है क्या है जानता ही नहीं, क्या दिख रहा है, संतोषी। और वे 6 खंड को जीतने निकले हैं पिताजी की दिव्यवाणी छोड़ के। वे दिखाई दे रहे हैं आकुले, तो जिनवाणी कह रही है कि वो अनंत क्षमा के दारी है, अनंत संतोषी। उनके ज्ञान में प्रत्याख्यान हो रखा है, परमाणु मात्र का संयोग है, लेकिन परमाणु मात्र मेरा नहीं, बाहर से नहीं दिखेगा। जी दीदी, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ ज्ञान का मतलब यही कि सम्यक ज्ञान, आत्म स्वरूप ज्ञान, वही ज्ञान लेना है ना। जी जी, एक थैंक बात यू। हो बात, जो प्रश्न आपका है ना, उसकी भी चर्चा कर ले, चरणान योग से रिलेटेड। दूसरी बात, जिस ज्ञान ने अपने स्वरूप को जाना और अनंतानुबंधी मिटी है, तो अनंतानुबंधी जो राग है, इस अनंतानुबंधी राग का पर पदार्थों से निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे मुझे आइसक्रीम खाने का राग है, तो मेरे हाथ में आपको आइसक्रीम दिखेगी, ऐसे ही संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन यदि आइसक्रीम का राग नहीं, तो फिर आइसक्रीम का संयोग भी नहीं दिखेगा आपको। आपको हमारे हाथ में कभी आइसक्रीम नहीं दिखाई देगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध। जी दीदी। ध्रुव भगवान आत्मा न्यारी चीज है, रत्नत्र न्यारी चीज है, और जो दिख रहा है वो राग का कार्यक्रम दिख रहा है, राग का और पर पदार्थों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर परिणति में स्वभाव के आश्रय से राग मिटता चला जा रहा है, राग मिटता, जितना राग मिट रहा है उतना पर पदार्थ का संयोग नहीं दिखाई दे रहा। परिग्रह का परिमाण कर लिया और राग मिट गया, प्रत्याख्यान भी राग मिट गया, तो पत्नी दुकान मकान बच्चे छूट के वो बनवासी हो गए। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना बाहर में चरणानी योग संबंधी, इसका राग से रिलेशन है। जितना राग छूट रहा है उतना परद्रव्य छूट रहा है। लेकिन ज्ञान को परद्रव्य का छोड़ना ये असद्भूत में जाता है, और ज्ञान को राग का छोड़ना ये सद्भूत व्यवहार में जाता है। उनको नाम मात्र है, वास्तव में ज्ञान तो अपने स्वभाव में संतुष्ट है, और इसकी वृद्धि होती जाती है, अपने स्वभाव की का आश्रय बढ़ता चला जाता है। तो बाहर की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन आश्रय नहीं बढ़े, वो बाहर में नग्न दशा दिख जाए, पूरा ही प्रत्याख्यान दिख रहा है, लेकिन स्वभाव का आता पता नहीं है, तो वो प्रत्याख्यान नहीं है। समझ आई बात? रिलेशन बड़ा कैसे बनता? इधर इधर स्वभाव के आश्रय से राग मिटता जा रहा है। अभी गुरुदेव श्री ने यहाँ पे कहा ना, क्या कहा कि दृष्टि में तो विकल्प मात्र मेरा नहीं, ज्ञान में तो विकल्प मात्र मेरा नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। और इस ऐसे भान के आश्रय से अहिंसा में वृद्धि होती है और हिंसा घटती है अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम में। अब जितनी अहिंसा की वृद्धि होगी उतनी रत्नत्रय की वृद्धि होगी, उतना परिमाण आदि दिखाई देंगे, और जितनी हिंसा घटती जा रही है तो उतना परिग्रह घटता जा रहा है। तो ये बाहर का घटना बढ़ना ऐसा चलता है, लेकिन आप अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा देखो कि मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में क्या है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उपयोग लक्षण, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाले रत्नत्रय, और रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई है तो उतना राग, सीमा समाप्त।
सीमा समाप्त, निर्मल पर्याय और शुद्ध पर्याय, और मेरी सीमा समाप्त। अब कर्म, कर्म का उदय, शरीर, शरीर की क्रिया, संयोग का घटना बढ़ना आना जाना, ये मेरा कार्य ही नहीं है। क्या बराबर। बोला? जी। ये तो मेरा कार्य यस, नहीं है। व्यक्ति होंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे, वो सब आघाती कर्म की व्यवस्था, मेरी सीमा से बाहर। मेरी सीमा बाहर है। अब उस बाहर की सीमा से आप अंतरंग को चेक करोगे तो फिर वो checking आएगी। बराबर। ऐसा, पर यहाँ से चेकिंग करेंगे, निर्णय यहाँ से करेंगे कि ज्ञान ने स्वरूप को जाना है, तो अज्ञान, इसलिए अपन आपके प्रश्न पहले सेंटेंस आ रहा था क्या, इस पूरे भरे विश्व में अज्ञान का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग, जी जी। इसके अलावा कोई त्याग ही नहीं है। बराबर। नाम मात्र है। उसके लिए एग्जाम्पल है कि प्रदीप भाई आपको पता नहीं है, हमने ताजमहल का त्याग कर दिया है और हमने कह भैया लूटे जाए सो लूट, मैं तो इस ताजमहल का त्याग करती हूँ, जिसको लेना है सो ले ले, तो दुनिया क्या बोलेगी, तुम्हारा था जो तुमने त्याग किया। बराबर। अब बताओ, हमने तो रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, अरे भैया तुमने कभी रात्रि भोजन किया था? ये बात है, ये सुलटी बात है। जी। बोलो कभी किया था? जिस समय थाली लगी है भोजन की और तीव्रता से भोजन क्रिया चल रही है और बहुत तेज भूख का परिणाम भी है, उस समय ही मैं कौन हूँ? भोजन हटाने बिटाने के बाद नहीं, उसी काल में मैं कौन हूँ? मैं उसी खाता नहीं, मैं समय ज्ञाता, भोजन कर रहा हूँ। बोलो, मैं ज्ञाता हूँ। आज तक परमाणु मेरे द्रव्य की सीमा में प्रवेश नहीं हुआ। अब ऐसी आत्मा को कहा जाता है कि रात्रि भोजन का त्याग किया। समझ में आ रही है बात? एकदम जैसा सुंदर दीदी। कभी रात्रि भोजन किया नहीं, दिन में भी नहीं किया, रात को तो छोड़ो, हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, तो दिन में तो खाते हो ना तुम? बोल दिन में तो खाते हो ना? नहीं, दिन में तो खाते हैं, हमने शुद्ध खाते हैं, बिल्कुल धुले मसाले, धुले गेहूं, अटपहरा घी और अटपहरा चीनी। आज सुबह बात आई थी वो खतरनाक, देखो किसी को ब्लड शुगर हो तो कर्म के नाम पे चीनी छूट गई, है ना, और किसी ने धर्म के नाम पे छूट गई, छोड़ी नहीं, छूट गई, किसी को कर्म के नाम से छूट गई, किसी को धर्म के नाम पे छूट गई, दोनों आघाती कर्म का काम है, दोनों। जीव ने कुछ नहीं किया और अनादि स्वरूप को नहीं जाना, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जाना, तो चीनी छोड़ने पर भी अनंत पाप है। एक बराबर की कोटि है, ब्लड शुगर वाले ने छोड़ी और धर्म के नाम पर छोड़ी, एक बराबर की बात है। आपको हिंट मिले थे पिछले यहाँ पर जब रात्रि भोजन की चर्चा आई थी, गोदेश्वरी में मांस की बात चर्चा आई थी। अगर अज्ञानता की कहानी से देखो तो न तो मांस मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आता है, न वेजिटेरियन फूड मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आता है। तुम कह रहे हो हम वेजिटेरियन है, वो कह रहा है हम नॉन वेजिटेरियन है, एक बराबर की गलती चल रही है, और हम कह रहे हैं हम जैनसा। समझ में आया? बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। बना रहा है और कोई जीवों को बचाने में आनंद मना रहा है, एक रौद्र ध्यानी है, एक आर्त ध्यानी। खतरनाक बात है ये बहुत, लेकिन सही बात है। क्या बोला? एक पानी छानने में आनंद मना रहा है, आर्त ध्यानी, और एक हिंसा में आनंद मना रहा है। हम तो बिस्लरी पीते हैं, कुछ नहीं। आप लोग कैसी बात है, कहाँ पानी, किसने देखे पानी में जीव? ये रौद्र ध्यानी, दोनों एक बराबर की गलती है, एक बराबर।
पुण्य पाप का भेद दिखता है बिल्कुल सामान्य ज्ञान में। यहाँ विशेष ज्ञान की बात है, ऐसी बात है। ठीक है, तो वही तरह की बात यहाँ पे देखो गुरुदेव श्री ने एकदम स्पष्ट, दृष्टि में से तो कोई विकल्प आदि अपना नहीं ऐसा भान हुआ है। जो विकल्प मात्र मेरा नहीं तो परद्रव्य मेरा हो सकता है। विचार करो, अज्ञान देश का विकल्प मेरा स्वभाव नहीं, वो मेरा नहीं, तो फिर शरीर की क्रिया, फिर पर पदार्थ, ये कौन मेरे हैं? तो वो दूर की बात हो गई। परंतु आसक्ति में परिग्रह आदि की मर्यादा करने से राग घटता है। स्वभाव का आश्रय बढ़ता है तो उधर राग घटता है, अपने आप घटता है। आत्मा राग नहीं घटाता, घटता है। स्वभाव के आश्रय से राग घटता है ना। और राग घटता है तो अहिंसा बढ़ती है, उतनी हिंसा घटती है, और जितनी हिंसा घटती है उतने पर पदार्थ मिटते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर कहा जाता है इन्होंने कपड़े छोड़े, बच्चे छोड़े, ये छोड़ा, वो छोड़ा, कहा जाता है, कथन मात्र है। उसे यह अतिचार एक भी एक दोष उसे टालना चाहिए, यह बात बताते हैं। देखो कैसा शानदार जिन शासन है। जीवों को दोष पता नहीं है, दोष भी बताते हैं, और कैसे टालने सो टालने की विधि भी बता। इतनी गजब बात। मिथ्या तो नहीं पता तो मिथ्यात्व को बताते हैं, अज्ञान नहीं पता तो अज्ञान को बताते हैं, राग द्वेष नहीं पता तो राग द्वेष को बताते हैं, इनसे दुख है तो दुख मिटाने का उपाय भी बताते हैं, रत्नत्रय क्या चीज है वो भी बताते हैं, और प्रकट करने की विधि भी बताते हैं। बोलो इतना अद्भुत शासन और कौन सा हो सकता है ना। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन करेंगे। ठीक है दीदी। जिन वाणी के ज्ञान से जिनको का लोक तो वाणी बोलिए द्वाशा की जिनवाणी माता की जय हो। हो जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।